गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। चलिए, कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं, यानी आप बोर्ड के पेपर देने जाओगे। आप बोर्ड के विद्यार्थी हो, इसलिए आपको अपनी पढ़ाई बिल्कुल कंटिन्यू रखनी है। आप घर पर रहकर पढ़ाई कीजिए, अपनी किताब पढ़िए, उससे संबंधित प्रश्न उत्तर अपने आप कोशिश करो बच्चों पाठ पढ़ के करने की। तो आप अपने आप जितने प्रश्न बनाओगे, जितने प्रश्न करोगे, उतने ही ज़्यादा आपको पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर हल करने की आदत पड़ेगी। चलिए, तो हमने 2 पाठ पढ़ लिए हैं। कौन कौन से? पाठ पहला और पाठ दूसरा। अब हम कौन सा शुरू करेंगे? पाठ तीसरा। पाठ 3 का क्या नाम है? किताब खोल रखी है क्या सभी ने? किताब खोलिए बच्चों, किताब खोल कर देखिए। पाठ 3 उसका नाम क्या है? यही है ना जो मैंने लिखा है, कुछ खास हैं हम, यानी कुछ खास हैं हम। अब ये आप अपने ऊपर ले सकते हो, लेकिन यहाँ आपकी बात नहीं होगी। यहाँ पर उन बच्चों की बात होगी बच्चों, जो बच्चे देख नहीं सकते, जो बच्चे सुन नहीं सकते, और जो बच्चे मानसिक तौर पर थोड़े डिस्टर्ब होते हैं, यानी उनका जो मानसिक संतुलन है वो ठीक नहीं होता है। हम लोगों से थोड़े वो अलग होते हैं, इसलिए हम उन्हें खास कहते हैं। अब हम पाठ पढ़ते हैं। पाठ में जब आप समझेंगे, सुनेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ या पाठ में हमको क्या समझाया गया है। सबसे पहले किताब पढ़ेंगे। किताब मेरे अलावा, मैं पढ़ा रही हूँ, इसके अलावा भी आपको घर पर बैठकर पाठ को पढ़ना है, किताब को पढ़ना है। बिना किताब पढ़े बच्चों आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए किताब बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। चलिए, किताबें अगर नहीं ली हैं जिन बच्चों ने, किताबें ले लीजिए। उंगली रखिए, आप पढ़ते हैं। यदि आपकी आँखों पर पट्टी बांध दी जाए और फिर कहा जाए कि अपनी किताब पढ़ो, क्या आप पढ़ पाएंगे? बताइए, अगर मैं आँख पर पट्टी बांधकर किताब पढ़ूं तो क्या मैं पढ़ सकती हूँ? नहीं। क्या आप पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। आपका उत्तर होगा नहीं। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो देख नहीं पाते लेकिन पढ़ाई कर लेते हैं। अब आपको बिल्कुल अचंभा हो रहा कि जब देख नहीं सकते तो पढ़ कैसे सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही हमारे सामने एक उदाहरण है। किसका? हेलन कैरल। क्या नाम है? हेलन कैरल, जो कि आँखों से अंधी थी, लेकिन फिर भी वह क्या थी? एक लेखिका, यानी किताब लिखती थी। क्या लिखती थी? किताब, यानी वो पढ़ती भी थी और लिखती भी थी। कैसे किया उन्होंने? आगे पढ़ेंगे हम बच्चों। देखिए, चर्चा हम कर रहे हैं, चर्चा कीजिए। जो लोग देख नहीं पाते वे किताबों को कैसे पढ़ते होंगे? प्रश्न क्या हमारा? हमसे क्या पूछा गया है? जो लोग देख नहीं पाते वे किताबों को कैसे पढ़ते होंगे? जो लोग देख नहीं पाते वे किताबों को ब्रेल लिपि, जो लोग देख नहीं सकते वो कौन सी लिपि से पढ़ते हैं बच्चों? ब्रेल लिपि से। कौन सी लिपि से पढ़ते हैं? ब्रेल लिपि से। तो हम उसको उत्तर लिखाऊंगी मैं, लेकिन बता देती हूँ ब्रेल लिपि कैसी होती है बच्चों। एक पतली सी स्लेट होती है, वो बिल्कुल ऐसे आपकी जो स्लेट होती है उससे थोड़ी अलग होती है। उस पर छोटे छोटे छेद होते हैं। उस पर क्या होते हैं? छेद होते हैं। बिल्कुल जैसे आपको देखिए ये चित्र में दिखाया गया है, ये अल्फ़ाबेट बने हुए हैं। ऐसे ही अल्फ़ाबेट बने हुए होते हैं और उनके नीचे या उनके बिल्कुल पास में 6 बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं बच्चों? 6 बिंदु होते हैं। तो जो लोग अंधे होते हैं उसको ऐसे छू छू कर बताते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, और वैसे ही वो लिखते भी हैं। उनकी लिखने की जो पेन होती है वो अलग होती है। वो कैसी होती है इसमें हम पढ़ेंगे। आगे देखिए, एक मोटे कपड़े के थैले में, ये भी कीजिए, आप अपने घर पर करके देखिए। आप खेलते हो ना, भाई बहन छोटे बच्चे मिलकर खेलते हो। एक मोटे कपड़े के थैले में कुछ मिलती जुलती चीज़ें, जैसे अलग अलग तरह के पेन, पेंसिल, स्केच पेन आदि रखिए। अपने एक साथी को आंख बंद कर अपना हाथ
थैली में डालकर कोई एक चीज पहचानने के लिए कहिए। बारी बारी से सभी साथी एक एक चीज को पहचानने का प्रयास कीजिए। अब क्या करना है, आपको एक गेम खेलना है घर पर। एक थैला ले लो या थैली ले लो, उसमें घर पर जो भी चीज़ें हैं, पेंसिल हैं, स्केच कलर हैं या रबड़ है, शॉर्पनर है, सब चीज़ें डाल लो। फिर क्या करोगे, एक साथी की आंखों पर पट्टी बांध दो और उससे कहो कि इसमें से चीज़ें निकाल कर बाहर रखो और उसको पहचान के बताओ ये क्या है। तो वो बच्चा बताएगा। क्यों बताया उसने, कैसे बताया, उनको पहचान कर। आपने नहीं देखा है, आपकी आंख पे पट्टी है, लेकिन फिर भी आपने पहचान लिया। कैसे पहचान लिया, चीज को छूकर, उस वस्तु को छूकर। ऐसे ही जो लोग नहीं देख पाते हैं बच्चों, वो अपनी हाथों से चीज़ों को छूकर स्पर्श करके पहचान के बताते हैं। आपने उन चीज़ों को कैसे पहचाना, आपने चीज़ों को छूकर पहचाना होगा। हमारे वे साथी जो देख नहीं पाते, वे एक विशेष लिपि की सहायता से छूकर वर्णों को पहचानते हैं। इस लिपि को क्या कहते हैं, इस लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। नीचे आपको चित्र दिया गया है ब्रेल लिपि का। ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट लिखे हैं बच्चों, और उनके नीचे 6 बिंदु बने हैं, और उन बिंदुओं में कुछ बिंदु मोटे और कुछ बिंदु छोटे। जो मोटे मोटे बिंदु हैं उनका मतलब है कि वह अक्षर वैसा बना हुआ है और वह उसी को बिल्कुल छू छू कर पहचानते हैं। अब देखिए आगे आपके यहाँ पर चित्र दिया गया ना, एक नुकीली सी पेन ऐसी है, नुकीली जैसे निप जैसी, और दूसरी स्केल है। इसी की सहायता से बच्चों जो देख नहीं पाते हैं वो इससे पढ़ते और लिखते हैं। ब्रेल लिपि में हर अक्षर के लिए विशेष उभरे हुए संकेत होते हैं। चित्रों में इन्हें देखिए। इस लिपि में 6 बिंदुओं से सभी वर्णों की आकृति का निर्माण किया जाता है। जो आपको यहाँ पर चित्र देखिए, ये दिख रहा है ना, ये स्केल जैसी यहाँ पर छेद से बने हुए हैं, और ये बिल्कुल पास में एक नुकीली पेन सी है, तो ये इससे ऐसे डॉट डॉट उस छेद में इसको डालते हैं और वो नीचे डॉट डॉट से बनते जाते हैं, जिससे उनको लिखना आता है। तो इसी तरह जो देख नहीं पाते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं या जो बड़े लोग जो भी जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता है, वो ऐसे ही पढ़ते हैं स्केल और जो नुकीली उनके पास पेन होती है उससे। अब देखिए इसको कहते क्या हैं। जो स्लेट होती है, जो आँखों से देख नहीं पाते, उनकी जो स्लेट होती है उसको क्या कहते हैं, स्केल। क्या कहते हैं बच्चों, स्केल, क्योंकि ये स्केल की आकृति की होती है। और जो दूसरी जो पेन होती है नुकीली सी, उसको कहते हैं स्टाइलस। क्या कहते हैं, स्टाइलस। तो बच्चों यहाँ तक हमने पाठ पढ़ा, आपने पाठ ध्यान से सुना। अब हम इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, जो आपके बोर्ड में आ सकते हैं या आपको जो कराए जाएंगे, उससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं मैं वो कराऊंगी। पहला प्रश्न हमारा यहाँ हमसे पूछा था क्या, जो लोग देख नहीं पाते हैं या जो लोग देख नहीं पाते वे किताबों को कैसे पढ़ते होंगे। तो कैसे पढ़ते होंगे, जो लोग देख नहीं पाते हैं वे किताबों को ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ते हैं। ब्रेल लिपि में हर अक्षर के लिए विशेष उभरे संकेत होते हैं, जिन्हें छूकर वर्णों को पहचाना जाता है। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे बच्चों, लिखिए। अभी आप यहाँ बोर्ड पर देखेंगे प्रश्न 1 हमसे किताब में पूछा गया है। जो लोग देख नहीं पाते वे किताबों को कैसे पढ़ते होंगे। ठीक है, ये प्रश्न है हमारा। अब उत्तर लिखना है इसका। क्या, जो लोग देख
नहीं पाते वे कौन सी लिपि से पढ़ते हैं? हमको यहाँ बताया गया ना, कौन सी लिपि से? ब्रेल लिपि से। ब्रेल ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं। अब ब्रेल लिपि क्या होती है? कैसे होती है बच्चों ब्रेल लिपि? ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ते हैं ब्रेल लिपि में हर अक्षर कैसा होता है? उभरा होता है ना, आपको बताया गया ना चित्र में। हर अक्षर के लिए विशेष, हर अक्षर के लिए विशेष उभरे हुए संकेत होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? उभरे हुए संकेत होते हैं। पाठ में आपको चित्र में यहाँ बताया गया है, ये मोटे मोटे से जो अक्षर होते हैं ये उभरे हुए होते हैं, तो इनको छूकर जिन्हें छूकर वे वर्णों को पहचान कर वर्णों को पढ़ते होंगे। ये हमारा प्रश्न का उत्तर हुआ। क्या? जो लोग देख नहीं पाते वे किताबों को कैसे पढ़ते होंगे? तो उनकी कौन सी भाषा है पढ़ने की? ब्रेल लिपि। कौन सी लिपि होती है बच्चों? ब्रेल लिपि। लिखा हुआ है ना। तो ब्रेल लिपि में क्या होता है कि अक्षर उभरे हुए होते हैं, उनको पहचान कर, उनको छू कर, उनको स्पर्श करते हैं। ऐसे डॉट डॉट से बने होते हैं ऐसे, तो उनको छूते हैं और छू कर पहचान कर उनको पूरा पढ़ लेते हैं। ये जो देख नहीं पाते उनकी पहचानने की। चलिए अब ये हमने पढ़ लिया। दूसरा प्रश्न हमारा क्या आया था? कुछ प्रश्न छोटे बनते हैं, वो कौन कौन से हैं? जैसे हेलन कैरल कौन थी? हेलन कैरल कौन थी? तो इसका आप उत्तर बता सकते हो, कौन थी? हेलन कैरल एक लेखिका थी जो कि आँखों से देख नहीं सकती थी। वह आँखों से देख नहीं सकती थी, लेकिन क्या थी? वो एक लेखिका थी। फिर देखिए अगला छोटा क्वेश्चन, इसी पाठ में हमने ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं पढ़ा है ना? ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? कितने बिंदु होते हैं बच्चों? पढ़ा ना हमने किताब में? क्या बताओगे आप? ब्रेल लिपि में 6, कितने? 6 बिंदु होते हैं।
ये बच्चों 3 प्रश्न मैंने आपको कराए हैं, इनको आप अपनी कॉपी में ध्यान से करेंगे और इनको याद भी करेंगे। जब हमारा पाठ पूरा हो जाएगा तब इससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर बनते हैं या जो भी आपके सामने टेस्ट या मूल्यांकन होगा आप उनका उत्तर दे सकते हैं। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।